सिया राम जी के श्रावण मास महात्म्य के पारायण करते हैं। 15वां अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुबोधन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविति दाल आटे भात को नैवेद्य नमक सहित आम का साग अर्थात तरकारी करे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों को वायन थे। जो विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं कि रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्राप्त्यार्थ कठिन समस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यूँ निश्चय किया है कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा और लोग में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएंगे। यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा निहत चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाते हैं तथा उसकी दुर्गति हो जाते हैं। सनत कुमार जी ने शिवजी से कहा, हे देव देवेश जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिससे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदय कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप करें। पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आकारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 आकृतियों से होम कर स्विष्टकृत संचय होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल तथा मत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ। जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्ट थे।
उसने छाव से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1,00,000 रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिए। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए व उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधिपूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो। बाले, ये तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यो सुन बाला स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगे और कहने लगे, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाए, अकेले में मैं यहाँ रहूंगी। बालिका का ऐसी हट देकर सब करुणा से आदरचित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेगा? निराश्रय यह कन्या सापत्न्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से भेजी गई है। अतः कदाचित देवरक्षक हो तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चले। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यूं कह विह्वल हुई उनकी याद मात्र से ही करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेजपुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता है ऐसे उसको ज्ञान न था। उसके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? इसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोतन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुबोधन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथनानुसार किया। सुबोधन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उड़ गया। शंकर और पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे है। प्रामाणिक अर्थात विश्वसनीय मनुष्यों से यह वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा भिजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा के प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजा, आपका मरा लड़का फिर काल गृह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं महान मंदभागी आत्मा हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा है। यूँ राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों के दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने की निमित्त ब्राह्मण के कहने से विधान से ही शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे
सुबोधन नामक व्रत को कहा। इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से शुभ होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन दें। इस तरह व्रत करने मात्र से ही प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। अंत में शिवपुर में जाते हैं। 15वां अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।